मैं बगे नंबर पर दांव लगाता हूँ। मेरा साथ दो। किस्मत मेरा अच्छा साथ दे रही है। एक बार और। लॉर्ड लू, आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं। कहीं यहाँ पर आपका दिल किसी पर तो नहीं आ गया? आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, है ना? हेलो। बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढ ली है। तुम जल्दी वापस आओ। वली में तुम्हारे लिए। माँ, आइंदा ऐसी चीजों के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम बदतमीज लाके प्यार को लेकर इतने लापरवाह हो। तुम्हारी सोच ही गलत है। क्या तुमने सुना? लॉर्ड लू यहाँ आए हैं। सांगजिंग के सबसे अमीर आदमी लू येंटिंग। लॉर्ड लू, वो हमारे होटल के असली बॉस भी है। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं है, बल्कि वे दिखने में भी बहुत हैंडसम है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। अगर लॉर्ड लू को मैं पसंद आ गई तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। मुझसे ज्यादा मेरी पर्सनालिटी बेहतर है। वे निश्चित रूप से मुझे ही चुनेंगे। नहीं, वे मुझे चुनेंगे। मुझे चुनेंगे। मुझे चुनेंगे। मुझे। तुम जैसों की इतनी हिम्मत। अगर लॉर्ड लू वाकई किसी को चुनेंगे तो वो सिर्फ मुझे चुनेंगे। सुपरवाइजर लिन लिन बिल्कुल सही कह कह रही रही। तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? लॉर्ड लू वीआईपी कमरा 999 में है। वहाँ सेवा के लिए स्टाफ भेजो। तू भी जा, वहाँ सफाई वाले की कमी है। मैं जल्दी कर, जल्दी, फुर्ती दिखा। हटो, पीछे जाओ। लॉर्ड लू, पुराना नियम $10 लाख और हम जुआ खेलेंगे। कौन सी खूबसूरत लड़की आएगी हमारे लॉर्ड लू के लिए पासा फेंकने? परे हट। लॉर्ड लू, मैं आपके लिए पासा हिलाऊंगी। मेरे हाथ बहुत चलते हैं। मैं पक्का आपको जिता दूंगी। लॉर्ड लू, मुझे न केवल पासा फेंकना आता है, बल्कि मेरे पास तो बहुत खूबियां भी हैं। मुझे करने दो। हमें करने दो। मैं करूंगी। मुझे करने दो। मैं करूंगी। मुझे करने दो। दफा हो जाओ यहां से। ये वही है। तुम इधर आओ। मैं लॉर्ड लू, अगर आपको लड़की चाहिए तो मैं कुछ साफ सुथरी लड़कियां आपके पास भेज देता हूँ। ये शौचालय साफ करने वाली कचरा। मैंने कहा कि उसे आने दो। जी हजूर। मैं नहीं कर सकती। मैं लॉर्ड ल्यू ने तुझे पसंद किया है। यह तेरी 7 पुश्तों की खुशनसीबी है। जल्दी वहां जा। मुझे नहीं आता। मैंने कभी भी ऐसा नहीं। जल्दी जा। लॉर्ड लू बोल रहे हैं तो कर, देर मत कर, चलो। इसकी किस्मत कितनी खराब है। सिर्फ 2 पॉइंट। सिर्फ एक चाल में इसने लॉर्ड लू का सीधे $10 लाख का नुकसान कर दिया। शौचालय साफ करने वाली, गंदी नाली की सफाई करने वाली, 2 कौड़ी की औरत। लॉर्ड लू, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो मैं गई। लॉर्ड लू मुझे पक्का नहीं छोड़ेंगे। फूंक मारो।
ओह भाई साहब, पूरे 12। यह तो सबसे बड़ा नंबर है। जरूरी बात 12 नंबर नहीं है, बल्कि लॉर्ड लू है। उसने खुद आगे बढ़कर एक औरत को गले लगाया है और उसे हाथ पकड़कर सिखा रहा है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। क्या मैंने देखने में कोई गलती तो नहीं की? सुना है कि लॉर्ड लू को औरतें पसंद नहीं है, तो क्या अब उसे सुनियान पसंद आ गई है? वह बहुत शानदार है। उस रात जो कमरे में हुआ, उससे भी ज्यादा शानदार। हाथ में आए $20 लाख। एक बार फिर लॉर्ड लू ने जीत लिए। आखिरकार लॉर्ड लू ही सबसे बेहतरीन है। लानत है, मुझे वाकई उससे जुड़ाव महसूस हो रहा है। लॉर्ड लू, ये कौन सी चीज है जो मुझे लग रही है? यह क्या हो रहा है? लॉर्ड लू को कहीं वाकई इस मामूली सफाई वाली में कोई दिलचस्पी तो नहीं हो गई? सब चलो यहां से, तमाशा मत देखो। लॉर्ड लू को अपना जरूरी काम करना है। चलो चलो। निकलते हैं यहाँ से। सुनियन, तुम बस इंतजार करो, मैं देख लूंगी तुम्हें। लॉर्ड लू, मैं तुम अभी क्या कह रही थी कि तुम्हें क्या चीज लग रही थी? मैंने कुछ नहीं कहा। आज रात तुम्हें पहले की तरह मेरे साथ रहना होगा। नहीं, वह रात महज एक हादसा थी। अगर बात अपनी बहन को बचाने की नहीं होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। एक हादसा? जहां तक मुझे याद है तुम काफी आगे बढ़ रही थी। वह मजबूरी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक सफाई वाली कर्मचारी हूं। हेलो, क्या आप सुनियान बोल रही हैं? आपकी बहन सुशाओ की हालत बिगड़ गई है। उसका फौरन दूसरा ऑपरेशन करना होगा, वरना जान का खतरा हो सकता है। ऑपरेशन का खर्चा कम से कम $2 लाख होगा। $2 लाख? $2 लाख? तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, उनका इलाज शुरू हो चुका है। $2 लाख? मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? क्या मुझे अब लॉर्ड लू से ही मदद मांगनी पड़ेगी? लॉर्ड लू, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। ये जो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, अच्छा नाटक कर लेती हो। मैं पहले तो शरीफ बनकर मना किया और अब फिर से मेरे पास आ गई। क्यों? क्या मेरे अलावा तुम्हें पूछने वाला और कोई नहीं है? ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बहन के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। तुम तो बजी त्याग करने वाली बनी फिर रही हो। लॉर्ड लू, मैं वो सब करने को तैयार हूं, जब तक कि आप मुझसे खुश ना हो जाएं। सुनियन, रोना मत। लॉर्ड लू मदद करने के लिए मान गए हैं। अब तुम्हारी जान बच जाएगी। लॉर्ड लू, ये आखिरी बार है। ये आखिरी बार है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। बहन के ऑपरेशन के पैसे मिल गए हैं। यह आखिरी बार था।
जा रही हो? तो क्या तुम फिर से वही सब करना चाहते हो? मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे पैर जवाब न दे जाएं और तुम चल भी न पाओ। मैं ठीक हूँ, मैं अब चलती हूँ। वो अस्पताल की चेकअप रिपोर्ट है, मैंने उसे देख लिया है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे बाहर निकालो। माना कि इसके जैसे आदमी के पास औरतों की कोई कमी नहीं है जो उसके बच्चे की माँ बन सके, लेकिन वो बच्चे का पिता है। क्या मुझे उसे एक बार बता देना चाहिए? लॉर्ड लू, असल में सच तो यह है कि मैं लॉर्ड लू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। दरअसल मैं हेलो। येंटिंग, माँ की तबीयत बहुत खराब है। लगता है अब समय आ गया है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। माँ, बात किसी और दिन करेंगे। किसी और दिन? लेकिन लॉर्ड लू, शायद अब हमारी फिर कभी मुलाकात ना हो। बच्चा, मुझे अब क्या करना चाहिए? माँ, क्या आप बीमार नहीं थी? क्या मुझे कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए था तुम्हें बहाने से घर वापस बुलाने के लिए? यांटिंग, माँ तुम्हें कुछ बहुत बढ़िया दिखाने वाली है। ये देखो, ये बहुत ही दुर्लभ शरीर की बनावट है, एक खुशनसीब जन्म चिन्ह। मैं अस्पताल में उससे अचानक मिली थी और मैंने छुपकर ये फोटो ली। क्या? यही इस हंसली के पास देखो। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी शारीरिक संरचना के साथ वो बहुत आसानी से माँ बन सकती है, जो तुम्हारी किस्मत के इस दोष को दूर कर देगी। और सुनो, ये लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी। मैंने उसके चेहरे की फोटो भी ली है, ये देखो। यांटिंग, मम्मी ने तो उसका चेहरा भी कैप्चर किया है, ये देख। कोई दिलचस्पी नहीं है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऐसी बेकार की बातों के लिए आगे से मुझे घर मत बुलाइएगा। तू तो एकदम बेकार है, पूरे 28 साल का हो गया है, पर तेरे साथ कोई लड़की दिखाई नहीं देती। क्या तूने बाहर उड़ रही अफवाहें नहीं सुनी? लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि तुझ में कोई कमी है। मुझ में कमी है? क्या मैं सच में कमजोर हूं? धत तेरे की, मैं फिर से उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? ये बेटे, तू तो एकदम फिट है, तू तो कमाल का है। तू किस औरत के बारे में सोच रहा था? तुझे तो देखकर ही लग रहा है कि जोश आ गया है। जाकर सुनियान को ढूंढो। जी सर। यंटिंग, चाहे यंटिंग किसी को भी पसंद करे, उसे शादी तो इसी किस्मत वाली लड़की से ही करनी होगी। सिर्फ वही मुझे एक नन्हा सा पोता दे सकती है। बटलर, पता लगाओ कि वो लड़की कहाँ काम करती है, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। जी मैडम। लॉर्ड लू, सुनियन यहीं अंदर है। मैडम, वह इसी होटल के अंदर है। बड़ा होटल वाकई अच्छा है। जरा इस प्राइवेट रूम को देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो कितना संजीदगी से काम हो रहा है। मैडम, धीरे चलिए। बेटा, तुम माँ बनने वाली हो और फिर भी यहाँ काम कर रही हो। बच्चे के पिता कहाँ हैं? वह तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? मेरी उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। क्या
तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं? क्योंकि वह बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये बच्चा बस एक हादसा है। मैं तो बस एक टॉयलेट साफ करने वाली कर्मचारी हूँ। क्या थोड़े से पैसों से कोई बड़ा बन जाता है? क्या वह जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? इस्तेमाल करके अब पीछा छुड़ा रहे हैं। वैसे भी मेरे बेटे से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? यह लड़की अब मेरे परिवार का हिस्सा बनेगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वह जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। बस मैंने ही अभी तक। उसकी तरफदारी मत करो। ऐसा आदमी किसी काम का नहीं है। तुम आंटी की बात मानो, उस घटिया इंसान से रिश्ता खत्म कर लो और इस होने वाले बच्चे से भी छुटकारा पालो। तुम अभी जवान हो, तुम्हें और मौके मिलेंगे। जब वह घटिया आदमी जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो इस बच्चे को हटा देना ही बेहतर है। इसके बाद तुम मेरी बहू बन जाना। मगर आंटी को जिंदगी का तजुर्बा है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। ऊपर से तुम एकदम अकेली हो। बच्चे को कैसे पालोगी? कल को उसकी पढ़ाई और बीमारी में क्या हर चीज के लिए पैसे नहीं चाहिए होंगे? ये सही कह रही हैं। मैं अकेली 2 बच्चों का खर्चा कैसे उठाऊंगी? आंटी, आपका शुक्रिया। आप ठीक कह रही हैं। मैं इस बच्चे से छुटकारा पालूंगी। अच्छी बच्ची, आंटी तुम्हारे साथ है। चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हे भगवान, क्या वह सुनियन नहीं है? यह आलीशान गाड़ी $10 लाख की मेबैक है। हाँ, वही है। कहीं उसने किसी अमीर के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली? सुनियन, क्या वह माँ बनने वाली है? लॉर्ड लू। लॉर्ड लू, लॉर्ड लू आ गए। सुनियन कहाँ है? लॉर्ड लू, सुनियन जैसी घटिया औरत को ढूंढने की क्या जरूरत है? वो तो बस एक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनियन कहाँ है? वो अभी यहीं थी। लॉर्ड लू, आप उसे मत ढूंढिए। सुनियान जैसी औरत बहुत ही कलंकित है। क्या मतलब है तुम्हारा? होटल में कौन नहीं जानता? सुनियान अपना ईमान बेचने वाली है। वो पहले भी मेहमानों को खुश करने का काम करती थी। असल में वो एक घटिया औरत है। ऊपर से वो माँ बनने वाली है। वो माँ बनने वाली है? हाँ, पता नहीं वो किस अनजान आदमी का बच्चा है। अभी कुछ देर पहले उसे एक महंगी कार में जाते देखा गया, शायद फिर से किसी के साथ। लॉर्ड लू, मुझे आपसे एक बात कहनी है। दरअसल मैं। ये बात फिर कभी करेंगे। उस दिन वो जो कहना चाहती थी, क्या वो यही बात थी? अभी इसी वक्त सुनियान की लोकेशन पता लगाओ, फौरन। जी सर। क्या आप पक्का इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हैं? मैं। हाँ, मैं पक्का चाहती हूँ। आज की सर्जरी पहले से ही बुक है। आप कल दोपहर को आइएगा। कल? नहीं, अभी इसी वक्त सर्जरी होनी चाहिए। लेकिन। अरे, अब और लेकिन मत करो। फौरन सर्जरी का इंतजाम करो। कल लू फैमिली आपके अस्पताल को एक पूरी इमारत दान करेंगे। लू फैमिली? लू फैमिली? ये लू फैमिली क्या है? आप हैं ओल्ड मिसेस लू। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। मुझे बहुत खेद है। मैं तुरंत इस मैम के लिए सर्जरी का इंतजाम करता हूँ। VIP वी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। डॉक्टर और नर्स सबसे बेहतरीन होने चाहिए और रिस्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ डायरेक्टर वांग अभी छुट्टी पर हैं। वह कम से कम 3 दिन बाद ही वापस आ पाएंगी। क्या 3 दिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। सर्जरी अभी और इसी वक्त होनी चाहिए। हम इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। मेरा प्राइवेट जेट भेजो और उन्हें लेकर आओ अभी इसी वक्त। जी मालिक। सारे खर्चे मैं उठाऊंगी और 10 गुना ज्यादा फीस भी दूंगी। जी बिल्कुल, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। डरो मत,
तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करेंगी, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। एक बार इस बच्चे से छुटकारा मिल जाए तो तुम सम्मान के साथ हमारे घर की बहू बनोगी और फिर मेरे बेटे को एक जायज वारिस देना। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को माफ कर देना। क्या अभी यहाँ कोई सुनियान नाम की लड़की आई है? लॉर्ड लू, आप यहाँ कैसे? हाँ, एक सुनियान आई है। वह तीसरी मंजिल पर प्रसूति विभाग में है। प्रसूति विभाग? मिस सू, एनेस्थीसिया देने के बाद बस 10 तक गिनना और आप सो जाएंगी। सुनियन, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 5। मेरे बच्चों, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। यांटिंग, मां, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी के हादसे को रोकने यानी बच्चे से छुटकारा दिलाने में मदद करने आई हूँ। तुम्हें पता नहीं है, वो आदमी एक नंबर का घटिया इंसान है। उसने उसे गर्भवती तो कर दिया, पर जिम्मेदारी नहीं ली। ऐसे मर्द बाप बनने के लायक ही नहीं होते। होने वाली पत्नी? सर्जरी? बच्चे को खत्म करने वाली सर्जरी? सुनियन, वह कहाँ है? वो ऑपरेशन थिएटर में है। पर क्या तुम उसे जानते हो? यांटिंग, यांटिंग, यांटिंग। 7, 8, 9, 10। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। रुको। लॉर्ड लू, सर, आप यहाँ कैसे आए? सर्जरी कैंसिल करो। जल्दी 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 करो। सुनियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू यांतिंग के बच्चे से छुटकारा पाने की कोशिश करने की? बच्चा, मेरा बच्चा अभी भी सलामत है? लॉर्ड लू, मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देखी। जुड़वा बच्चे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सबसे तेज डीएनए रिपोर्ट कल सुबह ही आ पाएगी। अगर यह सच में मेरा बच्चा हुआ तो मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लॉर्ड लू, मैं आपके गले नहीं पड़ना चाहती। लॉर्ड लू, प्रोजेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है। मुझे पता है। मुझे आज कुछ और जरूरी काम है। तुम यहां ठीक से आराम करो, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लॉर्ड लू ने कहा कि वह जिम्मेदारी लेगा। इसका क्या मतलब है? हेलो, क्या मैं मिस सू से बात कर रही हूँ? आपकी बहन सू शाओ की दूसरी सर्जरी सफल रही। वह अच्छे से ठीक हो रही है। आज उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी उसे लेने आती हूँ। श्याओ श्याओ, तुम अभी अभी अस्पताल से बाहर आई हो। धीरे चलो, जरा धीरे चलो। यह रास्ता बहुत खराब है। मेरे ये जूते तो लोन पर खरीदा हुआ लेटेस्ट स्टाइल है। $3000 के हैं ये।
श्याओ श्याओ, क्या तुम हर बार इन चीजों के लिए कर्ज लेना बंद नहीं कर सकती? तुम्हें थोड़े पैसे बचाने चाहिए। ओह, ये फैशन है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वैसे बिहान, मेरे ऑपरेशन के खर्च के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम किसी अमीर आदमी के साथ फंस गई हो? मैंने ऐसा नहीं। तुम्हारे शरीर पर यह क्या है? यह प्यार का निशान है? ऐसा नहीं है। जिस तरह से तुम प्रतिक्रिया दे रही हो, कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली? बच्चा, मुझे याद है कि सुनियान तो, लेकिन उसकी शादी तो नहीं हुई है। बिना शादी के ही माँ बनने वाली है। मुझे तो पहले से ही पता था, वह कोई शरीफ लड़की नहीं है। क्यों? सही कहा ना? इसकी शक्ल ही किसी चालाक लोमड़ी जैसी है। कौन जाने शहर में इसने कितने मर्दों के हाथों खुद को बर्बाद करवाया होगा। अरे सुनो, मैंने सुना है कि यह सुनियान जो है, शहर के किसी होटल में काम करती थी। हो ना हो, वह वहीं घटिया काम करती होगी। नहीं, यह सच नहीं है। आप सब बकवास बंद कीजिए। तुम गांव के लोगों को क्या समझ में आएगा? किसी अमीर इंसान को फंसाना भी एक हुनर है। श्याओ श्याओ, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? इसमें शर्माने की क्या बात है? लेकिन हाँ, किसी कंगाल से शादी मत कर लेना। जल्दी से मुझे सब सच बता दो। वो मर्द कौन है? क्या वो पैसे वाला है? लॉर्ड लू, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सुनियान की छोटी बेहान का बच्चा आपका ही है। सुनियान कहाँ है? लॉर्ड लू, मिस सू डिस्चार्ज लेकर चली गई हैं। चली गई? उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन को लेने घर जा रही हैं। सुनियान का पता लगाओ, अभी के अभी। जी सर। जल्दी बताओ ना बेहान, आखिर तुमने किस अमीर बंदे को फंसाया है? मुझसे भी मिलवाओ ना, ताकि हम दोनों बेहन बहनें साथ में मालामाल हो जाएं। श्याओ श्याओ, तुम अब इतनी ज्यादा कैसे बदल गई हो? अगर तुम्हारी दवाइयों के खर्चे का सवाल नहीं होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? वह निशान मेरे शरीर पर नहीं है। तो ये तो लॉर्ड लू की गाड़ी है। वह यहाँ कैसे आए? यह गाड़ी कितनी शानदार है। मैंने इसे नाटकों में देखा है। इसका नाम मेबैक जैसा कुछ है। इसकी कीमत लाखों डॉलर में होगी। इतना बड़ा बॉस हमारी इस गरीब बस्ती में क्यों आएगा? हाँ, क्या वह किसी को ढूंढने आए हैं? किसकी किस्मत इतनी अच्छी है जो इतने रईस इंसान के करीब आ गया? बेहान, क्या यह बड़ा बॉस तुझे ही ढूंढने यहाँ आया है? तेरी तो निकल पड़ी। तेरी तो सच में किस्मत चमक गई। अगर सबको पता चला कि लॉर्ड लू मुझसे मिलने आए हैं तो यह उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी ना। श्याओ श्याओ, तू ऐसी फालतू बातें मत कर। वह मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तू मेरे साथ घर चल। तुझे वापस क्यों जाना है? मैं उस बड़े बॉस को देखना चाहती हूँ। अगर उन्हें मैं पसंद आ गई तो मेरी भी किस्मत चमक जाएगी और मैं रईस बन जाऊंगी। श्याओ श्याओ, तू ऐसी कैसे हो गई? तेरे दिमाग में हर वक्त सिर्फ पैसा रहता है। मेरे साथ वापस चल। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ घर वापस चल। मुझे छोड़। छोड़ मुझे। मेरे साथ घर चल। मुझे छोड़। मैं नहीं आऊंगी। जल्दी देखो, जल्दी उस आदमी को देखो। वह कितना हैंडसम है। बहन, तो क्या यह वही अमीर आदमी है जिसके साथ तेरा चक्कर है? अमीर भी है और स्मार्ट भी। यह आदमी मुझे पसंद आ गया है। तुझे इसे मेरे लिए छोड़ना होगा। श्याओ श्याओ, मुश्किलें मत बढ़ा। चल। तू परे हट। मेरे साथ घर चल। मुझे नहीं जाना। तू पीछे हट। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? हर जगह ऐसे क्यों घूम रही हो? लॉर्ड लू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बहन को लेने गई थी। बॉस, जरा मेरी तरफ तो देखिए। मैं अपनी बिहान से ज्यादा जवान हूँ और मेरा फिगर भी ज्यादा अच्छा है। क्या आप मेरे बारे में सोचेंगे? मैं पुरुषों का ख्याल सुनियन से बेहतर रख सकती हूँ। बॉडीगार्ड, गाड़ी में बैठो और मेरे साथ घर चलो। मुझे छोड़ो। मुझे जाने दो। बिहन, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बिहन। माफ करना, लॉर्ड लू की गाड़ी में सिर्फ मिस सुनियन ही बैठ सकती हैं। क्या कर रहे हो?
तुम खुद ही देख लो। तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है। मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड लू। मुझे नहीं पता था कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मैं चुपके से इस बच्चे से छुटकारा पालूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिम्मेदारी? सुनियान, हम शादी करेंगे। सुनियन, चलो शादी करते हैं। क्या शादी? लॉर्ड लू पूरे शंघाई के सबसे अमीर आदमी है और वह मुझ जैसी मामूली क्लीनर के साथ शादी करेंगे? क्यों? क्या मैं नहीं कर सकता? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। लॉर्ड लू, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, है ना? मैं लू येंटिंग कभी मजाक नहीं करता। इस पर दस्तखत करो और 1 साल के लिए मेरे साथ छिपी हुई शादी के बंधन में बंध जाओ। बच्चा होने के बाद हम अलग हो जाएंगे और हर्जाने के तौर पर मैं तुम्हें $50 करोड़ दूंगा। $50 करोड़? क्यों? कम लग रहे हैं क्या? अगर कम है तो मैं और बढ़ा सकता हूं। लू फैमिली के पास जिस चीज की सबसे कम कमी है वो पैसा है। लीना भर जिस कोड सबसे कम कमी है। अगर मैं इनसे शादी कर लूं तो मेरा बच्चा सुरक्षित पैदा हो पाएगा? चैनफंग, गाड़ी सीधे कोर्ट ले चलो। शादी रजिस्टर करवानी है। क्या अभी रजिस्टर करने जा रहे हैं? क्या यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? मैं अभी तैयार नहीं हूं। तैयारी किस बात की? बस शादी रजिस्टर ही तो करनी है। सुहागरात थोहे ही है। लॉर्ड लू। रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सही कहा ना? ठीक है लॉर्ड लू, आखिरकार लॉर्ड लू शादी कर रहे हैं। जल्दी चलना चाहिए, कहीं हमारी होने वाली यंग मिस्ट्रेस अचानक मना न कर दे। आइए दूल्हा दुल्हन जी, हम फोटो खींचने के लिए तैयार हैं। दुल्हन थोड़ा दूल्हे के करीब आ सकती हैं। क्या इतना ठीक है? थोड़ा और पास आ जाइए। बहुत अच्छे, ऐसे ही रहिए। तैयार, 3, 2, 1। यह रहा आप दोनों का शादी का प्रमाण पत्र। बहुत बहुत बधाई हो। मैंने सच में शहर के सबसे अमीर आदमी लॉर्ड लू से शादी कर ली है। वाह, यह कितना बड़ा और आलीशान है। क्या अमीरों का घर ऐसा होता है? यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस, घर में आपका स्वागत है। अच्छी बच्ची, मैंने यांटिंग से सब सुना है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरे लू फैमिली परिवार का अंश है। तुम मानोगी कि मैं अपने खुद के पोते को खोने ही वाली थी। जाओ और बर्ड्स नेस्ट सूप बनाओ। नहीं नहीं, जिनसेंग बनाओ। सारे बेहतरीन टॉनिक यहाँ ले आओ। जी मैडम। आंटी, मैं। अरे बाबा, तुम अभी भी मुझे आंटी कह रही हो? मुझे माँ कहो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं। ये सोने की छड़ें, घर के कागजात और लग्जरी कार की चाबियां, ये सब तुम्हारे लिए हैं। और यह भी देखो, बड़ी ज्वेलरी ब्रांडों के नए डिजाइन मैंने खास तौर पर पेरिस से यहां मंगवाए हैं। और यह चीज खास तौर पर विरासत के रूप में लू फैमिली परिवार की बड़ी बहू को दी जाती है। यह टॉप क्वालिटी का पन्ना है। यह अनमोल है, बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। अब यह सब तुम्हारा है। आंटी, नहीं माँ, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अब से तुम लू फैमिली परिवार का हिस्सा हो। तुम मेरे अनमोल पोते की माँ बनने वाली हो। मैं मामूली चीजें किसी को नहीं देती। मेरी प्यारी बहू, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप लाती हूँ। लॉर्ड लू, ये चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। आपको इन्हें वापस रखवा देना चाहिए। चूहातल, अगर माँ ने दिया है तो इसे रख लो। तो फिर मैं इन्हें लू फैमिली के लिए सुरक्षित रख लेती हूँ। तब मैं इन्हें लॉर्ड लू की असली पत्नी को लौटा दूंगी।
ये कपड़े तो बहुत ही छोटे और खुले हुए हैं। यंग मिस्ट्रेस, यह तो ओल्ड मैडम ने खास तौर पर आपके लिए रेशमी नाइटवियर तैयार करवाया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के लिए यह काफी आरामदायक रहता है। इसकी गर्दन तो बहुत ज्यादा नीची है। यंग मिस्ट्रेस, आप और यंग मास्टर पति पत्नी हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारे लिए ये कपड़े किसने चुने? यह तो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। लॉर्ड लू, वह माँ ने। मैं अभी चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं बगल वाले कमरे में सोने जा रही हूँ। बगल वाले कमरे में? शादी के पहले ही दिन अलग बिस्तरों पर सोना। क्या तुम पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि हमारी शादी नकली है? मैं ऊपर आओ। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें गोद में उठाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पुराने समय में जंगल में एक नन्हा सा मेमना रहता था जिसके शरीर पर सफेद बाल थे। लानत है, जब भी मैं उसे देखता हूं खुद पर काबू नहीं रख पाता। आप कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम। तुम सो जाओ। लॉर्ड लू आखिर क्यों आधी रात को नहा रहे हैं? ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। लू यांटिंग, कल जो बिहान बिहान को लेने आया था, वो आदमी शंघाई का सबसे अमीर आदमी है। फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 1। सुनियान जिस ऊंचे खानदान में घुसी है, वह असल में लॉर्ड लू है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तो बस शौचालय साफ करने वाली एक नौकरानी है। फिर भी वह यंग मिस्ट्रेस लू कैसे बन गई? सुशाओ, कमरे का किराया आधा महीना देर से चल रहा है। अगर आज पैसे नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। वांग भाई, प्लीज मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। मैं अभी अपनी बहन के पास पैसे मांगने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बहन या बहन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो मैं ताला बदल दूंगा। हम दोनों एक ही माँ की औलाद हैं, फिर वह कैसे किसी अमीर आदमी को फंसाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, जबकि मैं कमरे का किराया तक नहीं दे पा रही। मैं सुनियन से ज्यादा जवान हूँ, उससे ज्यादा सुंदर हूँ और पुरुषों को रिझाना उससे बेहतर जानती हूँ। अगर बहन बहन वहां जगह बना सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। यंग मिस्ट्रेस, यह मैं कर दूंगी। ठीक है, तो मैं मेज साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोटे मालिक और बड़ी मालकिन ने कहा है कि आपके लिए अभी सबसे जरूरी चीज आराम करना और बच्चे का ख्याल रखना है। यह घर के छोटे मोटे काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बचपन से ही मुझे हर तरह के मेहनत वाले काम करने की आदत रही है। अचानक जब कुछ नहीं करने दिया जाता तो थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। यह सब एक सपने जैसा लगता है। शायद 1 साल बाद यह सपना टूट जाएगा। यंग मिस्ट्रेस, बाहर कोई खुद को आपकी बहन की छोटी बिहान बता रही है। वह आपसे मिलना चाहती है। बिहान? बिहान, मकान मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया है। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। श्याओ श्याओ, मकान मालिक ने तुम्हें ऐसे बाहर कैसे निकाल दिया? मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। आधा महीना बीत चुका है। बिहन, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये घर लू फैमिली का है। फैसला लेना मेरे हाथ में नहीं है। बिहन, अब तुम यंग मिस्ट्रेस लू बन गई हो। इतना बड़ा घर है तो मेरे रहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या अब तुम अमीर हो गई हो इसलिए अपनी सगी छोटी बहन को भूल जाओगी? मैं ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जैसी गरीब बहन तुम्हारे लिए कलंक है तो मैं अभी चली जाती हूँ। मैं चाहे क्लब जाऊं
या सड़कों पर जाकर खुद को बर्बाद कर लूं, मैं फिर कभी तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। अरे शाओ शाओ, शाओ शाओ, पागलपन मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मदद नहीं करूंगी। पहले बैठो। मूर्ख, मुझे पता था कि तुम्हारा दिल बहुत नरम है। इतना बड़ा घर, क्या यही अमीरों वाली जिंदगी है? ये क्या है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अरे, ये छोटे साहब ने खास बड़ी मालकिन के लिए स्पेशल ड्रिंक मंगवाया है। तुम कोई बात नहीं, इसे पीने दो। बिहान, तुम अब इतनी रईस हो गई हो, फिर भी तुमने मुझे मजे करने के लिए जल्दी नहीं बुलाया। यह तो बहुत बुरा बर्ताव है। श्याओ श्याओ, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, यह सब लू फैमिली का है, मेरा नहीं। सुनो, पहले मैं लॉर्ड लू को फोन करती हूँ। अगर वो राजी हो गए तो तुम फिलहाल यहीं रह जाना। खूब। लॉर्ड लू सर, यह नया प्रोजेक्ट प्लान है। यह तो सुनियान है। उसने मुझे कॉल क्यों किया? क्या मेरे पास न होने की आदत नहीं है उसे? लॉर्ड लू मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बढ़िया, लगता है प्रोजेक्ट प्लान पास हो जाएगा। हेलो नैनियन। लॉर्ड लू, मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। यह पहली बार है जब उसने मुझसे कुछ मांगा है। बोलो। मेरी एक बहन है जिसे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। क्या वह कुछ समय के लिए हमारे घर रह सकती है? उसने मुझसे मदद मांगी, पर किसी और के लिए। यह तो बुरा हुआ। लॉर्ड लू ने अब मुस्कुराना बंद क्यों कर दिया? ऐसी छोटी बातों का फैसला तुम खुद लिया करो। इसे फिर से बनाओ। ठीक है लॉर्ड लू सर। शाओ शाओ, लॉर्ड लू मान गए हैं। चलो, पहले मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। मुझे पता था, दीदी मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। यह बेडरूम कितना बड़ा है, मैं यहीं सोऊंगी। शाओ शाओ, ये लॉर्ड लू का कमरा है। बेहन, तो क्या आप अभी लॉर्ड लू के साथ एक ही कमरे में सोती हैं? हाँ। सुनियन, इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहां से निकाल बाहर कर दूंगी और फिर शान से इस घर में रहूंगी। शाओ शाओ, ये सबसे अच्छा गेस्ट रूम है, तब तक तुम यहीं रुको। मैडम, ओल्ड मैडम ने आपको शॉपिंग के लिए बुलाया है। गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। ठीक है। शाओ शाओ, तुम अभी आराम करो, मुझे काम से बाहर जाना है। जी दीदी। ये सभी बहुत कीमती और शानदार कपड़े हैं। ये मुझ पर उससे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये मेकअप का सामान सिर्फ एक बोतल मेरे 6 महीने के किराए के बराबर है। अब से यहाँ की हर चीज मेरी होगी। घर, कपड़े, मेकअप और लॉर्ड लू भी। लॉर्ड लू यहीं सोते होंगे ना? यह मर्दों वाली खुशबू है। मैडम कहाँ हैं? सर, मैडम ओल्ड मैडम के साथ शॉपिंग के लिए गई हैं। वो जल्दी ही आती होंगी। लॉर्ड लू, आप आ गए? क्या तुम सुनियन की बहन हो? लॉर्ड लू, मैं सुशाओ हूँ। पिछली बार हम गांव के बाहर मिले थे। तुम्हें बेडरूम में आने की इजाजत किसने दी? कोई है यहाँ? इसे यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। बिस्तर की चादरें और सब कुछ बदल कर नया लगाओ। जी सर। नहीं, रुकिए, छोड़ो मुझे। लॉर्ड लू, आप मेरी बात सुनिए। शाओ शाओ, क्या हुआ? बेहन, मैं गलती से गलत कमरे में चली गई थी। लॉर्ड लू ने उन्होंने मुझ पर चिल्लाया और मुझे बाहर घसीटने के लिए आदमियों को बुला लिया। लॉर्ड लू, ये हमारे बिस्तर पर लेटी थी और वो भी ऐसे कपड़ों में। बता। बेहान, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये कमरा इतना बड़ा है कि मैं समझ नहीं पाई। मुझे लगा ये मेरा बिस्तर है, इसलिए मैं वहां लेट गई। ठीक है, शांत हो जाओ। लॉर्ड लू, शाओ शाओ ने ये जानबूझकर नहीं किया। वह यहाँ पहली बार आई है
और कमरों से वाकिफ नहीं है। प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। चूंकि यह तुम्हारी बहन है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। चाओ श्याओ, लॉर्ड लू को गंदगी से सख्त नफरत है। आगे से कभी भी बिना पूछे उनकी चीजों को मत छूना, समझी? सूनियान को लगता है कि मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है। इस लू यांटिंग को संभालना वाकई मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूनियन एक बेवकूफ है। लॉर्ड लू, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ मेरे होंगे। लॉर्ड लू, आज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। श्याओ श्याओ को बचपन से बहुत बिगाड़ा गया है, वह अभी ना समझ है। आप बुरा मत मानिएगा। इधर आओ। अगर तुम्हें पता है कि गलती हुई है तो इसे अपनी हरकतों से सुधारो। लॉर्ड लू, दीदी, दीदी, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मुझे अकेले नींद नहीं आती। बचपन से लेकर आज तक हम हमेशा एक ही बिस्तर पर सोते आए हैं। मैं दीदी, अब जबकि तुम्हें जीजाजी मिल गए हैं, तो क्या तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं? हम पहले कितने करीब थे, साथ खाना, साथ सोना और हर बात एक दूसरे से शेयर करना। अब जबकि लॉर्ड लू तुम्हारी जिंदगी में आ गए हैं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लगता है तुम्हारी अक्ल अभी भी छोटे बच्चों वाली ही है, जो सोने के लिए भी किसी का साथ चाहती हो। लॉर्ड लू, मैं और दीदी अलग अलग हैं। वह काफी स्वतंत्र है, पर मैं बचपन से ही डरपोक रही हूँ, अंधेरे से डरती हूँ और मुझे किसी की देखभाल की जरूरत होती है। यही वह है जिसे माँ अक्सर सीरियल्स की ड्रामेबाज लड़की कहती हैं। प्लीज लॉर्ड लू, तुम बस दीदी को मेरे साथ रहने दो। अगर मैं उन्हें अलग सुलाने में कामयाब रही तो मुझे अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाएगा। आज की रात बहुत अहम है। लॉर्ड लू, लॉर्ड लू, कहीं आपका इरादा खुद मेरे साथ सोने का तो नहीं? यह अच्छा नहीं लगेगा, है ना? दीदी को बुरा लगेगा। तुम इसके लायक हो। यह आदमी बहुत डरावना है। लॉर्ड लू, क्या होगा अगर मैं एक रात उसके साथ सो जाऊं? आखिरकार वह मेरी बहन है। अगर तुम उसके साथ सोगी तो मेरे साथ कौन सोएगा? मैं तुम्हारा पति हूं। आह, सो जाओ, वरना मैं तुम्हें इतना थका दूंगा कि तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी। लू यंटिंग, क्या तुम अंधे हो गए हो? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उस शौचालय साफ करने वाली सुनियन में नहीं है? मुझे यकीन नहीं होता। क्या ऐसा कोई आदमी है जिसे बाहर मुंह मारना पसंद न हो? सुनियन के सामने शरीफ होने का नाटक कर रहे हो, तो अब हम अकेले में समय बिताएंगे। जब तुम एक बार मुझे करीब से जान लोगे, तो मैं ही लू फैमिली की नई बहू बनूंगी। मैडम कहाँ हैं? लॉर्ड लू को जवाब देते हुए, मैडम आज ओल्ड मैडम से मिलने गई हैं। ओल्ड मैडम बहुत खुश थीं, तो उन्होंने उन्हें रात को वहीं रुकने को कह दिया। वह कल वापस आएंगी। कल सुबह गाड़ी लेकर उन्हें लेने जाना। जी सर। अरे लॉर्ड लू, आप वाकई एक पल के लिए भी मैडम के बिना नहीं रह सकते। ब्रदर इन लॉ, इतनी देर तक काम करके क्या आप थकते नहीं? मैंने आपके लिए लाफी वाइन निकाली है और इसे सर्व करने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल किया है। मैडम की ऐसी घटिया और चालाक बहन कैसे हो सकती है? मैडम के जाते ही यह उनके पति को पटाने आ गई। बाहर निकलो। ब्रदर इन लॉ, इतने सख्त मत बनिए। थोड़ी वाइन पीजिए और आराम कीजिए, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। क्यों ना मैं आपकी मदद करूं और आपको अच्छे से संभालूं। चालाक कहीं की। लॉर्ड लू जैसे आदमी ने तेरे जैसी बहुत सी औरतें देखी हैं। लॉर्ड लू को लुभाने के लिए तुम्हारी ये चालें काफी नहीं हैं। तुम्हें अंदर आने किसने दिया?
लॉर्ड लू, मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही थी। दीदी यहाँ नहीं है तो मैंने सोचा कि उनकी जगह मैं आपका ख्याल रखूं। चेनफंग, जी सर। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर इसने दोबारा कभी स्टडी रूम के आसपास भटकने की हिम्मत की तो तुम भी इसके साथ नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ब्रदर इन लॉ, मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हुआ। तुझे अच्छे से पता है कि वह तेरे ब्रदर इन लॉ हैं। लू येंटिंग, अगर प्यार से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाना जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम सच में सुनियन के प्रति इतने वफादार हो। ओह यंग मिस्ट्रेस, शुक्र है कि आप वापस आ गईं। कल जब आप यहाँ नहीं थीं तो छोटे साहब पूरी रात आपको ही याद कर रहे थे। क्या लॉर्ड लू सच में मेरे बारे में सोच रहे थे? क्या तुझे अपनी जुबान से हाथ धोना है? पहले खाना खा लो। थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम बहुत दुबली हो गई हो। इसकी कमर तो देखो, लगता है थोड़ा जोर लगाते ही टूट जाएगी। शुक्रिया लॉर्ड लू। लॉर्ड लू पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत नरम हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? आजकल मीट खाते ही उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन मैं उनकी लॉर्ड लू भलाई को मना भी नहीं कर सकती। अगर मन नहीं है तो मत खाओ। लेकिन खाना बर्बाद हो जाएगा। मैं इसे संभाल लूंगा। लॉर्ड लू, क्या आपको सफाई से बहुत प्यार नहीं था? आप कभी किसी और के साथ बर्तन साझा नहीं करते थे। महिलाओं से दूर रहने वाले लॉर्ड लू आखिरकार एक औरत के सामने झुक ही गए। लू फैमिली में अब चीजें बदलने वाली हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर लॉर्ड लू उस सूनियान के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सब असली हक तो इस पर मेरा था। लॉर्ड लू, तुमने सोचा भी नहीं होगा, है ना, कि मैं तुम्हारी कॉफी में नशीली दवा मिला दूंगी। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। लॉर्ड लू, ये रही आपकी कॉफी। आज की कॉफी कुछ ज्यादा ही भुनी हुई नहीं है, यह थोड़ी कड़वी है। क्या आपको थोड़ी चीनी चाहिए? चीनी? क्या वह तुमसे भी मीठी है? लॉर्ड लू, तुम ये क्या कह रहे हो? हे भगवान, लॉर्ड लू अब ऐसे फ्लर्टी डायलॉग भी बोलने लगे हैं। बिहान, बिहान, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। शाओ शाओ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? लॉर्ड लू की हालत बहुत खराब है। यंग मिस्ट्रेस, क्या तुम वाकई लॉर्ड लू को ऐसे ही यहाँ छोड़ दोगी? कल रात मैंने माँ का सपना देखा। उस साल मैंने माँ के इलाज के पैसे खर्च कर दिए थे, तभी वह हमें छोड़कर चली गईं। मैंने सारे पैसे तुम्हें दे दिए थे और तुम्हें बार बार समझाया था कि माँ के ऑपरेशन की फीस जमा कर देना, पर तुम क्यों नहीं गई? मुझे माफ कर दो बेहान, मुझे वह बैग बहुत समय से पसंद था। मुझे लगा था एक दिन की देरी से कुछ नहीं होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि माँ अचानक। मुझे पता है मैंने गलती की है, पर मुझमें माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बेहान, क्या तुम मेरी जगह माँ की कब्र पर जा सकती हो? माँ के चले जाने के बाद बस मैं और मेरी बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। सच तो यह है कि वही मेरी इकलौती रिश्तेदार है। लॉर्ड लू, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ। शुक्रिया लॉर्ड लू। धिक्कार है, मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? मैं ये कहाँ हूं? क्या हुआ? लॉर्ड लू, अभी हम दोनों अकेले हैं।
मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी और इस मामले में मैं उस सूनियान से 1000 गुना बेहतर हूं। वो तो एकदम बेवकूफ है। टिवॉन, मैं अपना फोन भूल गई। मुझे याद आया, शायद मैंने फोन बेडरूम में ही छोड़ दिया था। नियानियन, जब हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं तब भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। दफा हो जाओ यहां से। आप तो हिल भी नहीं सकते, तो मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? लॉर्ड लू, अब आप बस मेरे होने वाले हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रही हो? बेहान, तुम वापस कैसे आ गई? बेहान जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस उनका ख्याल रख रही थी। नियानियन, इसने मुझे कुछ नशीली दवा दी है। अभी बेहान जी को मेरी जरूरत है। क्या तुम्हें पता भी है कि इस दवा का असर कैसे कम करते हैं? मैं लॉर्ड लू की पत्नी हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि दवा का असर कैसे खत्म करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से अब तक मैं तुम्हारी हर बात मानती आई हूँ। इसी वजह से बचपन से ही तुम मेरी हर चीज छीनना चाहती हो। पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने लॉर्ड लू को नशीली दवा दी। कोई है? इसे यहां से बाहर निकालो। तुम जल्दी करो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जी मैम। छोड़कर मत जाओ। मैं यही हूं। यंग मिस्ट्रेस, छोटे मालिक को बहुत तेज दवा दी गई है। इसका केवल शारीरिक संबंध ही इस दवा का असर कम कर सकता है, वरना उनकी नसें फट सकती हैं, जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है और सही मायने में मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं समझ गई। अब आप बाहर जा सकते हैं। उसके सोने का तरीका कितना प्यारा है। लॉर्ड लू, कल तो तुमने खुद पहल की थी और अब शर्मा रही हो। मैं कहीं लॉर्ड लू मेरी वजह से गुस्सा तो नहीं हो गए? लॉर्ड लू, कल दरअसल क्योंकि आपको दवा दी गई थी, इसलिए आपको बचाने के लिए मैंने वो सब किया। सिर्फ मुझे बचाने के लिए? उसने मेरे साथ वो सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। तो अगर मैंने वो दवा न ली होती तो क्या होता? क्या? मैं वाकई पागल हो गया हूं जो ऐसा सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, कुछ नहीं। अगर ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए था तो यह पत्नी के कर्तव्यों में नहीं आता। शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इस बार के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है लॉर्ड लू। आखिरकार हमारी तो वैसे भी सिर्फ एक दिखावे की शादी है। रीडिंग सुनियन, तुम खुद को सच में मिसेस लू मत समझ लेना। क्या खूब मिसेस लू हैं आप, जो लॉर्ड लू को बच्चों की तरह नखरे करने पर मजबूर कर दें। वो सिर्फ आप ही हो सकती हैं। उस सुशाव का क्या हुआ? लॉर्ड लू को जवाब देते हुए वो नीचे हॉल में पकड़ा गया है। पूरे 1 दिन से बंद है और रो रोकर यंग मिस्ट्रेस से मिलने की भीख मांग रहा है। कल की दवा तुमने मिलाई थी? ब्रदर इन लॉ,
मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूं। इसे यहां से बाहर घसीट कर ले जाओ और आज के बाद लू फैमिली में कदम भी मत रखना। नहीं नहीं दीदी, दीदी मुझे बचाइए, मैं आपकी सगी बहन हूं। क्या आप बस ऐसे ही देखती रहेंगी? तुम यहाँ से चली जाओ। सूनियान, तुम किसी भी चीज में मुझसे बेहतर नहीं हो। न तो तुम दिखने में मुझसे सुंदर हो, न ही तुम्हारी पर्सनालिटी मुझसे अच्छी है। यहाँ तक कि तुम्हें किसी आदमी को खुश करना भी नहीं आता। फिर क्यों तुम इस घर की बहू क्यों बनी हुई हो, जबकि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी नशीली दवा देकर किसी दूसरे का मर्द छीनने की नहीं सोची। इसे बाहर निकालो। सूनियान, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। क्या तुम्हारा दिल पसीज गया है? मैं बस ये नहीं समझ पा रही कि वह ऐसी कैसे हो गई। कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं होते। सूनियान, तुम बस देखती रहो। वह कार्ड जो लॉर्ड लू ने सूनियन को दिया था। दीदी, वैसे भी तुझे सुख सुविधाओं की कोई समझ नहीं है, तो क्यों ना मैं इन्हें खर्च करने में तेरी मदद करूं? अच्छा हुआ कि मैंने ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड चुरा लिया। मैडम, ये सभी बैग लिमिटेड एडिशन हैं और बहुत महंगे हैं। आप देख लीजिए। यह वाला और यह भी। मुझे ये सब चाहिए। स्वाइप करो। जी मैडम। पेमेंट सफल रही। तो आखिर मिसेज लू बनने का ऐसा एहसास होता है। सुनियन, तुझे उस खड़ूस इंसान के साथ रहने का क्या फायदा? मैं लू यांटिंग के पैसे खर्च कर रही हूँ और अपनी पसंद की हर चीज खरीद रही हूँ। असली जिंदगी तो यही है। लॉर्ड लू, ये वही ब्लैक कार्ड है जो आपने मैडम को दिया था। लॉर्ड लू, ये वह ब्लैक कार्ड है जो आपने यंग मिस्ट्रेस को दिया था। एक ही बार में इतना ज्यादा खर्च। ये आखिरकार वह मेरे पैसे खर्च करने के लिए राजी हो गई। मैंने उसे ब्लैक कार्ड बहुत पहले दे दिया था, पर उसने उसे छुआ तक नहीं था। अब उसे कार्ड स्वाइप करना आ गया है। प्रगति हो रही है। लेकिन यह खर्च बहुत ज्यादा है। उसने एक ही बार में करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। मैं लू यांटिंग की औरत अगर कुछ करोड़ों डॉलर खर्च कर भी दिए तो क्या हुआ? सही कहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सूनियन, तुम मेरे पैसे खर्च कर रही हो। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन गई है? नमस्ते मिस, ये नाइट सूट अच्छा लग रहा है, इसे पैक कर दो। मिस, ये नाइट सूट आदमियों वाला है। आदमियों वाला है तो क्या हुआ? वक्त आने पर मैं किसी को पालूंगी और उसे पहनाऊंगी। कार्ड स्वाइप करो। ठीक है। पुरुषों का नाइट सूट। सूनियन ने पुरुषों का नाइट सूट खरीदा है। सूनियन ने पुरुषों का नाइट सूट खरीदा है। हाँ, यंग मिस्ट्रेस ने आखिर पुरुषों का सामान क्यों खरीदा? अब समझा। यकीनन यह आपके लिए तोहफा होगा। वह मुझे तोहफा देगी? बिल्कुल। लॉर्ड लू, यंग मिस्ट्रेस को अब अकल आ गई है। उसे एहसास है कि आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। इसीलिए चेन फेंग। जी सर।
आज रात का क्या शेड्यूल है? आज रात शहर के दक्षिण हिस्से की जमीन का 12 अरब का सौदा होने वाला है। सब कुछ रद्द कर दो। जी सर। लॉर्ड लू, तो क्या आप घर जाकर यंग मिस्ट्रेस के साथ वक्त बिताना चाहते हैं? लॉर्ड लू, यंग मिस्ट्रेस ने आपके लिए नाइट सूट खरीदा है। शायद वो चाहती है कि आप इसे पहनकर उसे दिखाएं। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दफा हो जाओ। जी, मैं अभी दफा होता हूँ, अभी जा रहा हूँ। सुनियन, तुमने आखिरकार मेरी फिक्र करना शुरू कर ही दिया। यह क्या है? नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। यह मन की शांति के लिए एक खुशबू वाला पाउच है। इसमें लैवेंडर और सिल्क ट्री की छाल डाली गई है, जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी है। लॉर्ड लू काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, उन पर बहुत दबाव होगा। क्यों ना मैं उनके लिए एक खुद सी लूं? क्या आप मुझे सिखा सकती हैं कि इसे कैसे बनाना है? यंग मिस्ट्रेस, आप इसे खुद बनाएंगी? हाँ, मैं एक बनाना चाहती हूँ, लॉर्ड लू को तोहफा देने के लिए। अगर लॉर्ड लू को पता चला तो वह यकीनन बहुत खुश होंगे। यंग मिस्ट्रेस, यह सिलाई थोड़ी बारीक होनी चाहिए ताकि यह जड़ी बूटियां बाहर न निकलें। यंग मिस्ट्रेस, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप मुझे सिखाना जारी रखें। यंग मिस्ट्रेस, आप लॉर्ड लू के लिए कितनी अच्छी हैं। जब लॉर्ड लू को यह खुशबू वाला पाउच मिलेगा तो यकीनन वह रात भर सो भी नहीं पाएंगे। वह बस इसे पूरे दिन देखते रहेंगे। उम्मीद है कि लॉर्ड लू को यह पसंद आए। लॉर्ड लू, लॉर्ड लू, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। क्या यह वही मेंस नाइट सूट है जो अभी खरीदा था? क्या मुझे अनजान बनने का नाटक करना चाहिए ताकि थोड़ा सरप्राइज लगे? यह आपके लिए है। यह क्या है? क्या आपने मेरे लिए नाइट सूट नहीं खरीदा था? यह एक खुशबू वाला पाउच है। इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं। इसे सिरहाने रखने से नींद बेहतर आएगी। तो फिर नाइट सूट कहाँ है? कैसा नाइट सूट? क्या आपने वह नहीं खरीदा, मर्दाना नाइटवियर? मैंने कोई नाइटवियर नहीं खरीदा है। आपके कपड़े तो कस्टमाइज किए जाते हैं, वे बहुत महंगे हैं, मेरी हैसियत से बाहर हैं। हैसियत से बाहर? तुमने साफ तौर पर ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल किया और $3 लाख खर्च किए, वो भी मर्दाना नाइटवियर खरीदने में। अगर वह मेरे लिए नहीं है तो वह किसके लिए है? उस पराये मर्द के लिए। जाकर सो जाओ। उन्हें क्या हुआ है? क्या उन्हें पसंद नहीं आया? खैर, यह सही भी है। लॉर्ड लू जैसे इंसान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। भला उन्हें यह मामूली तोहफा कैसे पसंद आएगा? नाइटवियर, पुरुषों के लिए सिल्क का नाइटवियर, और वह भी शरीर से जुड़ी चीज। उसने इतनी मेहनत की है किसी और मर्द के लिए तोहफा चुनने में, जबकि मैं उसका कानूनी रूप से पति हूं। लॉर्ड लू सर, शायद यंग मिस्ट्रेस सिर्फ किसी दोस्त को दे रही हो। दोस्त? तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसकी नजरों में मैं एक आम दोस्त से भी बुरा हूं? लॉर्ड लू सर, अगर यंग मिस्ट्रेस आपको गुस्सा दिला रही हैं, तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? खुशबू तो अच्छी है। यह सुकून देने वाली जड़ी बूटी है। उसे पता है कि मैं ठीक से नहीं सो पाता। जाने दो, मजबूरी में रख ही लेता हूं। लॉर्ड लू, तो क्या आपका इरादा है इसे हमेशा साथ रखने का? यंग मिस्ट्रेस का हाथ से बनाया हुआ पाउच है। इसे पास रखकर सोएंगे तो नींद वाकई गहरी आएगी। बकवास बंद करो। मैं अभी कचरे का डिब्बा ढूंढता हूं और इसे फेंक देता हूं। नहीं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं फेंक देता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे इतनी दूर फेंकूंगा कि आंखों से ओझल होते ही दिल शांत हो जाए। यहां से बाहर निकलो। जी ठीक है, बिल्कुल सही। लॉर्ड लू सर फिर से कठोर बन रहे हैं, दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। तभी तो इतने सालों से अकेले हैं। आखिर उस मर्दाना नाइटवियर का असली मामला क्या है? आमतौर पर इस समय तक लॉर्ड लू हमेशा वक्त पर आ जाते हैं।
बच्चे को कहानी सुनाने के लिए। आज वे अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं वे अभी भी उस सुगंधित थैली की बात को लेकर तो गुस्सा नहीं है। असिस्टेंट चैन, क्या लॉर्ड लू अभी भी व्यस्त हैं? यंग मिस्ट्रेस, अच्छा हुआ आप आ गईं। लॉर्ड लू कोई काम में व्यस्त नहीं है, बल्कि वे तो गुस्से में बैठे हैं। गुस्सा? क्या इसलिए क्योंकि वह थैली बहुत साधारण थी? कैसी सुगंधित थैली? बात यह है कि उन्हें सोने के कपड़े नहीं मिले और उन्हें लगा कि आपने किसी बाहरी मर्द के लिए तोहफा खरीदा है। यंग मिस्ट्रेस, इस वक्त आपको थोड़ी पहल करनी चाहिए और जाकर लॉर्ड लू को मनाना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे मनाऊं। यंग मिस्ट्रेस, आप एक महिला हैं। ऐसे समय में अगर आप बस थोड़ी सी मासूमियत दिखाएंगी तो उनका दिल पिघल जाएगा। चाहे लॉर्ड लू को कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, वह एक पल में शांत हो जाएगा। आइए, इधर आइए। कोरा। लॉर्ड लू, यंग मिस्ट्रेस को आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? वो दरअसल मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या? आज कहानी सुनने का समय बीत चुका है और मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करते ही डर लगता है। लॉर्ड लू, क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? बड़ी मुसीबत है। चलो, मैं तुम्हें सुला देता हूं। उसे एक संगीतकार मिला जिससे उसने कहा, मुझे पियानो बजाना सिखाओ। खैर छोड़ो, एक सोने के कपड़ों की ही तो बात है। जब उसे सोने के लिए भी मेरी जरूरत पड़ती है तो यकीनन वहां कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। लॉर्ड लू, आज मेरी माँ की बरसी है। मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उसकी जरूरत नहीं है। शव शव भी वहां आएगी। अगर आपने उसे देखा तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। वह भी जा रही है। लॉर्ड लू, आखिरकार वह मेरी इकलौती बहन है और मेरी माँ की बेटी भी। आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने दो। अपना ख्याल रखना। आखिरकार श्याओ स्याओ ही मेरी इकलौती रिश्तेदार बची है। माँ की कब्र के सामने शायद वह अपनी गलतियों पर पछतावा करेगी और एक बेहतर इंसान बनेगी, है ना? पता नहीं श्याओ श्याओ अभी क्या कर रही होगी। क्या वह भी बिल्कुल मेरी तरह माँ को याद कर रही होगी? आज सारा बिल मैं भरूंगी। यहाँ की सबसे महंगी शराब और सबसे आलीशान खाना, सब कुछ अभी हाजिर करो। मैडम, तू इधर आ। घुटनों पर बैठकर मेरे लिए शराब परोस। मैडम, आप तो वाकई बहुत दरिया दिल है। आपका अंदाजा ही अलग है। सबको देख लेने दो कि आज मैं कैसी शानदार जिंदगी जी रही हूं। सुनियन, मैसेज लू होने के उस दिखावे का आखिर क्या फायदा? यह ब्लैक कार्ड आखिरकार मेरे ही हाथ आया ना। सुशाओ, माँ की पुण्यतिथि के दिन वह सच में वह ऐसी जगह कैसे जा सकती है? वो भी लड़कों के साथ पार्टी करने। वह इतनी गिर कैसे सकती है? प्लीज गाड़ी घुमाइए। शहर के बीच वाले प्लैटिनम क्लब चलिए। जरा जल्दी कीजिए। पियो, पीते रहो। आज पूरी रात पार्टी करेंगे। दीदी, इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। किसे नीचा दिखा रहे हो?
मेरे पास बहुत पैसा है, कार्ड स्वाइप करो। जी जी बिल्कुल, दीदी बहुत दिलदार है। क्लब, लड़कों वाली सर्विस। सुनियन, तुम्हारी मां की बरसी के बारे में जो कहा गया वह सब मुझसे बोला गया एक झूठ था। तुमने हमारी इस शादी को क्या समझ रखा है और तुमने मुझे क्या समझ रखा है। गाड़ी निकालो, प्लैटिनम क्लब चलो। जी सर। मैडम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बाहर का कोई भी मर्द लॉर्ड लू की बराबरी कभी नहीं कर सकता। सुशाओ, आज माँ की बरसी है और तुम यहाँ क्लब में मेल मॉडल्स बुला रही हो। अरे, मुझे लगा कौन आया है। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, पर अपनी हालत तो देखो, तुम क्या बन गई हो। मेरी हालत को क्या हुआ है? हाँ, मैं मिसेस लू नहीं हूँ। मुझ में तेरी तरह इतना हुनर नहीं है कि मैं लॉर्ड लू को अपनी उंगलियों पर नचा सकूं। सुशाओ, तुम इस कदर कैसे बदल सकती हो? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही तो मुझे लू फैमिली से बाहर निकलवाया था। अब यहाँ आकर नाटक मत कर कि तू मुझे समझा रही है। पर फिर भी तुम्हें खुद को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए था। क्लब आकर ऐसे लड़कों को बुलाना गलत है। मैं बर्बाद हो रही हूँ? सच तो ये है कि तू खुद घटिया है और शरीफ बनने का ढोंग कर रही है। तूने लॉर्ड लू जैसे अमीर आदमी को फंसा लिया है और अब तू उसे अकेला अपना बनाना चाहती है, जबकि हम दोनों बहनें एक ही पति को साझा कर सकती थीं, पर तू सब कुछ खुद हड़पना चाहती है। तुझे क्या लगता है कि तू बहुत महान है, जबकि सबसे गिरी हुई औरत तो तू है। लॉर्ड लू का ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? लॉर्ड लू का ब्लैक कार्ड, वह तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारा कार्ड अब मेरा है। सुशाओ, इसे मुझे वापस दो। हाथ छोड़ो मेरा। इसे मुझे वापस करो। मेरा हाथ छोड़ो। वापस करो इसे। क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। सुनियन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लॉर्ड लू, मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी बहन को काबू में नहीं रखा। उसने आपका ब्लैक कार्ड चुराया और उसे अंधाधुंध खर्च किया। तो इसका मतलब है कि इतने समय से सिर्फ सुशाओ ही थी जो इस कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वह मर्दों वाला पजामा, वह भी इसी ने खरीदा था। कौन सा पजामा? अब यह जरूरी नहीं है, कोई है। इसे उठाओ और म्यांमार में फेंक दो, वहीं इसका हिसाब होगा। क्या? नहीं, ब्रदर इन लॉ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दीदी, आप इन्हें समझाइए ना। दीदी, मैं आपकी सगी बहन हूं, क्या आप बस देखती रहेंगी? क्या आप भूल गई बचपन में आपने कहा था कि आप पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत करेंगी? सुनियान, क्या तुम वाकई अब भी इसे माफ करना चाहती हो? सुनियन, क्या सच में तुम अब भी उसे माफ कर दोगी? सुशाओ, बचपन से आज तक मुझे हमेशा लगा कि मैं तुम्हारी बेहान हूं। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहिए और तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा खाना तुम पहले खाती थी, नए कपड़े तुम पहले पहनती थी, यहां तक कि मां के इलाज के आखिरी पैसे भी तुमने ही ले लिए थे। मुझे लगा कि इसी तरह मैं तुम्हारा भला कर रही हूं, लेकिन मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें इतना लाड प्यार देकर आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। लॉर्ड लू, इसे पुलिस के हवाले कर दो। क्या तुम्हारा दिल अब नहीं पिघल रहा? अब तुम्हें अपनी बेहन होने का मोह नहीं रहा? मैंने उसे बहुत मौके दिए, लेकिन उसने खुद ही बार बार खुद को गिराया है। सुशाओ,
आज के बाद से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरी बहन नहीं हो। बिहान, मेरे द्वारा पाली गई गुलाब आखिरकार खुद की रक्षा के लिए कांटे निकालना सीख ही गई। बिहान, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। बिहान, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? बिहान, बिहान, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। बिहान। लॉर्ड लू, मेरा अब अपना कोई नहीं रहा। सुनियान, और मैं तुम्हारे दिल में, क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं? शाओ शाओ ने लॉर्ड लू का ब्लैक कार्ड इस्तेमाल किया और कई करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी यह कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, ये पैसे मुझे किसी भी तरह लॉर्ड लू को वापस करने होंगे। जिंगशी ग्रुप डिजाइन डिपार्टमेंट से जॉब लेटर। मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं जी तोड़ मेहनत करूं तो धीरे धीरे ही सही थोड़ा बहुत तो चुका पाऊंगी। यंग मिस्ट्रेस, क्या कोई खुशी की बात हुई है? आप इतना खिलखिलाकर मुस्कुरा रही हैं। मैंने जिंगशी ग्रुप का इंटरव्यू पास कर लिया है। यह शांगजिंग की टॉप डिजाइन कंपनी है। मैंने तो बस कोशिश की थी, उम्मीद नहीं थी कि वाकई सिलेक्शन हो जाएगा। जिंगशी ग्रुप, पर यह तो छोड़ो, अब मुझे ज्वाइनिंग के कागजात तैयार करने हैं। जिंगशी ग्रुप, क्या यह लॉर्ड लू की कंपनी नहीं है? अगर यंग मिस्ट्रेस वहां काम करना चाहती थी तो सीधे लॉर्ड लू को बता देती, काम हो जाता। पर खुद इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? कौन जाने, हो सकता है यह अमीर जोड़ों के चोचले हों। आज मिस्टर लू जिंगशी ग्रुप के मुआयने पर आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाएं और दरवाजे पर लाइन लगाकर उनका स्वागत करें। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। सोचा नहीं था कि मिस्टर लू यहाँ आएंगे। लॉर्ड लू, जिंगशी ग्रुप के बॉस, वह आज खुद यहाँ आ रहे हैं। सुना है वह बहुत हैंडसम है। जितने आकर्षक उतने ही रईस भी। काश मेरी उनसे शादी हो पाती। जरा धीरे बोलो। मैडम काफी समय से लॉर्ड लू को पसंद करती हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो वह तुम्हारी मुश्किल बढ़ा देंगी। तो मैडम भी लॉर्ड लू को पसंद करती हैं। इस कंपनी के मालिक का सरनेम भी लू ही है। क्या इत्तेफाक है। मिस्टर लू, आपका स्वागत है। लॉर्ड लू, जिंगशी ग्रुप के सबसे बड़े बॉस वो मेरे पति हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह नहीं, हमारी शादी गुप्त है। मैं यहाँ अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती। नमस्ते लॉर्ड लू सर, मैं डिजाइन विभाग की नई इंटर्न सुनियान हूँ। मैं कंपनी के नॉर्मल इंटरव्यू के जरिए यहाँ आई हूँ और आज मेरी ज्वाइनिंग का पहला दिन है। जिंगशी ग्रुप का इंटरव्यू पास करने का रेट 1% से भी कम है। क्या वह वाकई अपने दम पर यहाँ आ गई? लेकिन लगता है वह सबके सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहती। मिस्टर लू सर, मीटिंग रूम तैयार है। कृपया इस तरफ आइए। तुम्हारा नाम सुनियान है ना? अभी ज्वाइन किया है और पहले ही दिन से लॉर्ड लू को लुभाने की कोशिश कर रही हूँ। तू देख, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। सुपरवाइजर मैडम, ये सब क्या है? इन सबको सही से अरेंज करो। इन्हें कंपनी के विभागों के हिसाब से अलग करो। इनकी 20 कॉपियां बनाओ। दोपहर की मीटिंग में इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यह मेरा काम नहीं है। मैं डिजाइन विभाग से हूँ। ये सब तो एडमिन टीम को। जो कहाँ है वो करो। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। नहीं करना तो दफा हो जाओ। कंपनी में अभी नई हूँ। अभी किसी से उलझना या झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम्हें इसके बारे में बात करनी होगी। लॉर्ड लू सर, तुमने इतना सारा सामान क्यों उठाया हुआ है? यह सब तो एडमिन का काम है। तुम यह सब क्यों कर रही हो?
मैं यहाँ नई कर्मचारी हूँ, तो डिपार्टमेंट के लिए कुछ बुनियादी काम करना मेरा फर्ज है। लू फैमिली तुम्हारा ख्याल रख सकता है, तुम्हें बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी काबिलियत आजमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे पद का इंतजाम कर सकता हूं। तुम्हें एक इंटर्न की तरह शुरुआत से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी सिफारिश के दम पर नहीं, बल्कि खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। खुद के दम पर? सुनियान, अब तुम मिसेस लू हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नहीं, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। लॉर्ड लू, प्लीज मुझे यहाँ काम करने दीजिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी। ज्यादा थकना मत। अगर कोई बात हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। लॉर्ड लू, क्या इसका मतलब है कि आप मान गए? अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं भी मान गया। लॉर्ड लू, आप फिर से इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं। चेनफेंग, सबको आदेश दो कि हर कोई मैडम का पूरा ख्याल रखे। जी सर। इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक आम कर्मचारी की तरह समझिए। मैं कोई खास बर्ताव नहीं चाहती। जैसा तुम चाहो। लॉर्ड लू, मीटिंग शुरू होने वाली है। आज रात मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बाद में मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। ठीक है। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी ताकि लॉर्ड लू को मुझसे निराशा न हो। सुनियान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मिस्टर लू को फंसा रही है और उनकी बाहों में गिर गई। घटिया औरत, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सुनियन, नौकरी का तुम्हारा पहला ही दिन है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो। छोड़ो भी, पहले कुछ खा लो। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? तुम सब क्या कर रहे हो? कंपनी तुम्हें पैसे इसलिए देती है ताकि तुम काम चोरी करो। सुनियान, कल की मीटिंग के कागजात कहाँ हैं? यही हैं, मैंने उन्हें तैयार कर लिया है। मेरी फाइलें कहाँ गईं? वो मिल क्यों नहीं रही हैं? मिस्टर लू को फंसाने की हिम्मत की तुमने। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। सुनियान, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम पर नहीं है ना? कहीं तुम्हारे दिमाग में बस यही तो नहीं चल रहा कि लॉर्ड लू को कैसे फंसाना है? मैम, मैं लॉर्ड लू को नहीं फंसा रही हूँ। वो असल में मेरे पति हैं। इसे फिर से करो और 10 कापियां तैयार करो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कल अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से निकल जाओ। लगता है आज रात देर तक काम करना पड़ेगा। क्या मुझे लॉर्ड लू को बता देना चाहिए? नहीं, वे बहुत व्यस्त रहते हैं और मैं उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं कर सकती। क्या आपको मदद चाहिए? मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। वह अब तक यहां क्यों है? लगता है यंग मिस्ट्रेस ओवर टाइम काम कर रही हैं। उसे ओवर टाइम करने के लिए किसने कहा? सर, वह मुझे ठीक से नहीं पता। तो फिर पता लगाओ। जी सर। मेरी फाइल अभी तक पूरी नहीं हुई है। काम हो गया, अब सो जाओ। क्या सच में? हाँ, सच में। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। चेनफंग। जी सर। मेरा आदेश सबको बता दो। कल से
किसी को भी ओवर टाइम काम करना मना है। जी सर। वाह यंग मिस्ट्रेस, आप अकेले ही कंपनी के कर्मचारियों का ओवरटाइम बंद करवा सकती हैं। आप तो सच में सभी कर्मचारियों के लिए फरिश्ता हैं। लॉर्ड लू, यही वो है जिसने यंग मिस्ट्रेस से ओवरटाइम करवाया। यंग मिस्ट्रेस? मिस्टर लू, कहीं सुनियान आपकी पत्नी तो नहीं? अगर वो नहीं तो क्या तुम हो? नहीं, मैंने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था। मैंने तो उसे जल्दी घर जाने की सलाह दी थी, पर वो बहुत धीरे काम कर रही थी, इसलिए खुद ही रुक गई। मुझे वजह से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें डिमोशन दिया जाता है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यहां से दफा हो जाना। जी बिल्कुल सर। हे भगवान, मुझे देर हो रही है। यंग मिस्ट्रेस, आप जरा धीरे चलिए। यह जैकेट क्या यह साहब ने यंग मिस्ट्रेस के लिए खास तौर पर नहीं बनवाई थी? यंग मिस्ट्रेस ने आखिरकार इसे पहन ही लिया। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। सुनियान की यह जैकेट, क्या यह कस्टमाइज्ड है? उसका लॉर्ड लू के साथ क्या रिश्ता है? सुनियान, तुम्हारी यह जैकेट क्या हुआ? क्या यह वाई का स्पेशल कलेक्शन है? कहते हैं कि यह ब्रांड सिर्फ लू फैमिली के लिए काम करता है और इसे कभी बाहर नहीं बेचा जाता। तुम्हें यह कहां से मिली? कहीं तुम मिस्टर लू की औरत तो नहीं हो? ओह नहीं, जल्दबाजी में घर से निकलते हुए मैंने गलती से लॉर्ड लू द्वारा दिया गया कोट पहन लिया। यह वही है जो मैंने एक रेहड़ी से खरीदा था। ये तो बस एक इत्तेफाक है। रेहड़ी? इसका कपड़ा इतना शानदार है कि ये नकली तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये कॉपी है, बस एक अच्छी कॉपी है। ये नामुमकिन है कि मैं लॉर्ड लू के जैसे ब्रांड के कपड़े पहनूं। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। इत्तेफाक? क्या वो सच में दूसरों को हमारे रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती? क्या मैं दिखाने लायक नहीं हूं? आखिरकार काम खत्म हुआ। क्या आज तुम थक गई हो? नहीं। चेनफेंग, मॉल चलो। मॉल? हम मॉल क्यों जा रहे हैं? मैचिंग कपड़े खरीदने। क्या ये वही मशहूर लड़कियों से दूर रहने वाले लॉर्ड लू नहीं है? वे असल में एक औरत का हाथ पकड़े हुए हैं। ये शांगजिंग है, पर यह किस खानदान की है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। देखने में तो यह किसी भी तरह की धनी प्रतिष्ठित बेटी नहीं लगती। इसकी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड लू के बगल में खड़े होने की? सही कहा। सच में मुझे लॉर्ड लू के साथ यहाँ नहीं होना चाहिए था। लॉर्ड लू, आप यहाँ खुद कैसे आए? मैडम को शॉपिंग कराने आया हूं। जगह खाली करो। पत्न, मैडम, लॉर्ड लू, क्या आपकी शादी हो गई? यह कब हुआ? पर हमें इसकी खबर क्यों नहीं मिली? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं अभी जगह खाली करवाता हूं, अभी करता हूं। और उन्हें भी हटाओ। अगली बार वे मुझे शांगजिंग में नहीं दिखने चाहिए। लॉर्ड लू, जगह खाली कराने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ज्यादा दिखावा हो जाएगा। तुम्हें दिखावे से डर लगता है? मैं नहीं चाहती कि लोग बातें करें। मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में? दोनों के बारे में। ऊपर देखो। सुनियन, अब तुम मिसेस लू हो। तुम जहां भी जाओ, तुम्हें नहरें झुकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लॉर्ड लू, आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ नया स्टॉक आया है। मुझे डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ये वाला और ये वाला। उसका साइज
मेरा साइज दोनों का एक एक सेट दे दो। लॉर्ड लू, लेकिन ये सब तो मर्दों के डिजाइन है। इसे ऐसा बदलो कि वो पहन सके। अगर 3 दिनों में ये ठीक नहीं हुआ तो अपने ब्रांड को लेकर हमेशा के लिए शांगजिंग से दफा हो जाना। जी जी बिल्कुल, 3 दिन में काम हो जाएगा। अब से तुम सिर्फ मेरे जैसे कपड़े ही पहनोगी। अरे चलो, अभी बहुत सी जगह घूमना बाकी है। लॉर्ड लू तो जैसे तड़प रहे हैं पूरी दुनिया को अपनी शादी के बारे में बताने के लिए। उनका यह अधिकार जमाने वाला बर्ताव सच में डरावना है। क्या ये कपड़े फिर से लॉर्ड लू जैसे ही हैं? सुनियन, तुम्हारी ये ड्रेस एक बार फिर मिस्टर लू जैसी ही है। ये तो बहुत कॉमन डिजाइन है, आजकल यही फैशन चल रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। तुम्हारी ये घड़ी जो कल मिस्टर लू ने पहनी थी, वो तो कपल्स वॉच है। इत्तेफाक है, ये सब बस एक इत्तेफाक है। आप बातें कीजिए, मैं पानी लेने जा रही हूँ। इतनी सारी चीजें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? पता नहीं क्यों लॉर्ड लू मुझसे अपने जैसा दिखने वाले कपड़े पहनने को कहते हैं। क्या उन्होंने खुद नहीं कहा था कि हमें अपनी शादी छुपानी चाहिए? क्या कहीं उन्हें इस बात का डर नहीं कि लोग पकड़ लेंगे? मर्दों को समझना बहुत मुश्किल है। सुनियन, सीनियर गूचेन, सच में तुम ही हो। सुना था कि डिजाइन विभाग में कोई नया आया है, पर उम्मीद नहीं थी कि वो तुम होगी। सीनियर भी इस वक्त बीजिंग में ही है। ग्रेजुएशन के बाद यहीं आ गया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूं। और तुम बीजिंग आने का कैसे सोचा? मैं अपनी काबिलियत आजमाना चाहती थी। डिजाइनिंग में तुम हमेशा से ही बहुत होनहार थी। बीजिंग आना तुम्हारा सही फैसला है। सीनियर, आप मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अरे सुनो, अगले हफ्ते एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे विभाग और डिजाइन विभाग को साथ मिलकर काम करना है। उस दौरान हमें काफी तालमेल बिठाना होगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शुभकामनाएं। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। सुनियन, बातें खत्म हो गई, फाइल का काम पूरा करो। मैं बस अभी वापस आती हूँ। सुनियन, ये मत सोचो कि लॉर्ड लू से शादी करने के बाद सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सोचो अगर लॉर्ड लू खुद अपनी आंखों से देख ले कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। इस जगह को थोड़ा और नीचे खिसकाया जा सकता है। कंपनी ने फैसला किया है कि सिटी वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन विभाग और प्रोजेक्ट विभाग मिलकर काम करेंगे। सुनियान और गूचेन, आप दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। आप दोनों, एक हैंडसम है और दूसरी मासूम। आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या? हाँ, ये सच है। गूचेन सीनियर सुनियन का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी आंखों में प्यार साफ दिखता है। ओह माय गॉड, ये कितनी अच्छी जोड़ी है। ये कैसी फिल्मी जोड़ी है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और गूचेन सीनियर बस। सुनियान, गूचेन जैसा शानदार आदमी, तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। मैडम, आप भी मजाक कर रही हैं। मैं और सुनियान बस एक ही कॉलेज से हैं। एक दूसरे की मदद करना तो लाजमी है। कॉलेज के साथ ही, तब तो रिश्ता और भी गहरा होगा ना। साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, कृपया ऐसा मजाक मत कीजिए। साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। ऐसा मजाक मत करो। सुनियन, अब बस इंतजार करो तुम्हारी बदनामी होने का, और फिर मिस्टर लू मेरा हो जाएगा। जो कहना है साफ कहो। लॉर्ड लू, कंपनी में बहुत बातें हो रही हैं। कहते हैं कि मैडम और प्रोजेक्ट विभाग के मैनेजर गू कैफेटेरिया में चोरी छिपे मिल रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं? वो उस मैनेजर ने ही यह सब शुरू किया है। अब तो पूरी कंपनी में खबर फैल गई है कि मैनेजर गू ही मैडम के असली बॉयफ्रेंड हैं। लॉर्ड लू गए काम से लॉर्ड लू को बहुत जलन हो रही है। सुनियन, तुमने सारा दिन बहुत काम किया है। क्या हम साथ में खाना खाने चलें? मुझे पता है कि पास ही में एक नया जापानी रेस्टोरेंट खुला है। उसका स्वाद काफी अच्छा है। नहीं, मेरा अभी थोड़ा काम खत्म करना बाकी है। काम तो कभी भी किया जा सकता है, पर सेहत ज्यादा जरूरी है। मेरी तरफ से ट्रीट है, हमारी अच्छी साझेदारी की खुशी में। चलो अब। अरे चलो भी। उसे छोड़ो।
लॉर्ड लू, इतनी देर हो गई है, आप अभी तक ऑफिस में ही हैं? लॉर्ड लू, हिलना मत, इसे साफ करो, ये गंदा है। लॉर्ड लू, आपके कहने का क्या मतलब है? अपने हाथ दूर ही रखो तो बेहतर है। लॉर्ड लू, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस अपनी जूनियर की फिक्र कर रहा था। जूनियर? तुम सूनियन को अपनी जूनियर कह रहे हो? फिर तुम इसे क्या कहते हो? सीनियर। बड़ी नजदीकी है तुम दोनों में। तो क्या तुम जानते हो कि मैं सूनियान को क्या बुलाता हूं? यह मैडम। मैडम? क्या सूनियान आपकी मैडम है? सूनियान वह आपकी पत्नी है? लॉर्ड लू ने अचानक हमारे रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। अब पता चला। कल से आप ननछेंग की शाखा में चले जाएंगे। लॉर्ड लू, मैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? जी नहीं। जिंगशी को ऐसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है जो अपने बॉस की पत्नी के साथ बदतमीजी करता हो। मैं। लॉर्ड लू का यह पजेसिव होना सूनियान, आपका उस गूचेन के साथ क्या रिश्ता है? हम सिर्फ क्या? वह आपको खाने पर ले जाए, वह अच्छा सीनियर जो आपके साथ बदतमीजी करता है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारे बीच बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? जिस तरह से तुम उसे देखती हो उसमें साफ साफ खुशी, लापरवाही, कोमलता और थोड़ा प्यार झलकता है, फिर भी तुम कहती हो कि कुछ नहीं है। लॉर्ड लू, आखिर आप कह क्या रहे हैं? मेरी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। तुमने उसे खिलाने दिया, तुमने उसे अपना हाथ पकड़ने दिया और तुम उसे इतने प्यार से सीनियर पुकारती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लॉर्ड लू, क्या आप थोड़ी समझदारी से बात करेंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लॉर्ड लू, क्या आप जल रहे हैं? जलन? मैं क्यों जलूंगा? मैं यानी लू यांटिंग कभी जलन महसूस नहीं करता। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं किसी और मर्द को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात है। बात तो सही है। लॉर्ड लू जैसा सख्त इंसान भला जलन महसूस करने जैसी बचपन भरी चीज कैसे कर सकता है? शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। मैं गूचेन से कम किस मामले में हूं? लॉर्ड लू, आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। लॉर्ड लू के चेहरे के हाव भाव तो देखिए, लगता है वे प्यार के चक्कर में फंसे हुए हैं। छेन फेंग, क्या किया जाए कि दूसरे मर्दों के सामने अपना हाँ जताया जा सके? दूसरे मर्दों को यह पता चलना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीब हो। एक दूसरे के करीब? बात में दम है। मुझे एक ऐसा मौका ढूंढना होगा कि पूरी कंपनी के लोग, नहीं कि पूरी दुनिया को पता चल जाए। लॉर्ड लू, क्या आप सच में पहल करने का इरादा रखते हैं? तो और क्या? क्या इंतजार करूं कि कोई और उसे छीन ले जाए? लॉर्ड लू, क्या शानदार सोच है आपकी। आज रात वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट की पार्टी है। हमने k.detty.v बुक कर लिया है। कोई भी गायब नहीं रहेगा। सुपरवाइजर, मैं नहीं आ पाऊंगी, घर पर कुछ काम है। सुनियान, सब लोग इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और तुम रंग में भंग क्यों डाल रही हो? सही कहा। क्या भविष्य में एक साथ काम करने का इरादा है या नहीं? ये क्या बात हुई? क्या ये इतनी खास है? ये किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है। बाद में इसके साथ प्रोजेक्ट पर काम कैसे करेंगे? ठीक है, मैं चलूंगी। अब हुई ना बात। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है। लॉर्ड लू, आज रात विभाग की जश्न वाली पार्टी है। मुझे घर आने में देर हो जाएगी। पार्टी?
अच्छा है, यही सही मौका है। वक्त आ गया है कि कंपनी में सब लोग जान जाएं कि वही मिसेस लू है। आप सभी की मेहनत के लिए शुक्रिया। हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में एक नई सुंदर लड़की आई है। आओ आओ, एक ड्रिंक लेते हैं और जान पहचान बढ़ाते हैं। अरे ठीक है, पहले मुझसे मिलो, पहले मेरी बारी है। माफ कीजिए, पर मेरी शादी हो चुकी है। इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई? इतनी जल्दी शादी कर ली? ये तो बहुत जल्दी बन गई। सीनियर, आप यहाँ कैसे? बेशक मैंने ही उन्हें बुलाया है। कल मैं शहर के बाहर दूसरी ब्रांच में जा रहा हूं, इसलिए आज रात तुमसे अलविदा कहने आया था। सीनियर, आपकी यात्रा सुखद हो। सुनियान, कल मिस्टर लू तुम्हें साथ ले गया था। उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें दुख हुआ होगा। सीनियर, आपको गलतफहमी हुई है। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। सुनियान, तुम खुद पर जुल्म क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। सुनियान, मेरे जाने से पहले एक बात है जो मैं हमेशा से कहना चाहता था। सच तो यह है, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं, कॉलेज के दिनों से अब तक। क्या ये इजहार करने वाले हैं? आज ऑफिस के इतने सारे लोग देख रहे हैं, देखते हैं अब लॉर्ड लू तुम्हें अपनाता है या नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। सुनियान, अब तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? यंग मिस्ट्रेस, आप कोई गलती मत कीजिए, ऐसी कोई नादानी मत करना, वरना आज रात यह केटीवी लॉर्ड लू पूरी तरह से तबाह कर देगा। सुनियान, कॉलेज के दिनों से ही मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। तुम बहुत मासूम और नेक हो। तुम्हारे सिवा मैं कभी किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकता। सीनियर, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। शादी? तो क्या तुम सबको यह बताने की हिम्मत कर सकती हो कि तुम्हारा पति कौन है? क्या वह मेरी पहचान सबके सामने जाहिर करेगी? मुझसे गुपचुप शादी किए हुए 1 साल बीत चुका है। देखा तुमने, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्योंकि उसने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। सही कहा ना? वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वह तो बस तुम्हें अपना एक खिलौना समझता है। ऐसा नहीं है। तो बताओ ना, सबको बताओ कि वह कौन है। हाँ बताओ, किसे पता कि वह कौन है? मेरे पति जिंगशी ग्रुप के प्रेसिडेंट लू यंटिंग हैं। मेरे पति जिंगशी ग्रुप सीईओ हैं, लू यंटिंग। बहुत बढ़िया, आखिरकार लॉर्ड लू को उसकी पहचान मिल गई। मिस्टर लू, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह मिसेस लू है? लॉर्ड लू मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। शुरू में मैंने यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम सब सहकर्मी हैं और मैं किसी खास व्यवहार की उम्मीद नहीं रखती। मैनेजर गू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, यह जानते हुए भी कि वह मिसेस लू है, तूने उसकी बीवी को फंसाने की हिम्मत की? यंग मिस्ट्रेस, आपको पहले बताना चाहिए था ना। अभी मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करें। सिर्फ इसलिए कि मेरे पति मिस्टर लू हैं, आपको उन पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। गू चैन, तुम अब बदल चुके हो, इतना कि अब मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं। अब हमारा एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। सुनियान, आज रात मैं भावनाओं में बह गया था, मुझे माफ कर दो। यह संतरे का जूस तुम्हारी माफी के लिए है। अगर तुम इसे पी लोगी तो मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं, आज रात तुम्हें इसे पीना ही होगा। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। पियो, तुम्हें ये पीना पड़ेगा। मैं नहीं पीऊंगी, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। मिस्टर लू, मुझसे गलती हो गई। सुनियान जूनियर, प्लीज मेरे लिए सिफारिश कर दो। मिस्टर लू,
क्या तुम इसे माफ करने वाली हो? इसने तुम्हारे बारे में बुरा बोला, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। इस आदमी को यहां से हटाओ और सबक सिखाओ। जी सर। मिस्टर लू, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे मिस्टर लू। ओह, मुझे याद आ गया। शुरुआत में जिसने मिसेस लू और गूचेन के बारे में अफवाह उड़ाई थी वह ये है। हाँ, यही है वह। आज इस गूचेन को तुमने ही यहाँ बुलाया था ना? वाह, यह औरत, यही है वह। यही है। इसने सच में हिम्मत की मिस्टर लू और उनकी पत्नी के बीच फूट डालने की। मैं नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। निकाल दो इसे पूरी शांगजिंग में ब्लैकलिस्ट कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आशा है कि मिस्टर लू और मैडम की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आप दोनों हमेशा खुश रहें। यहाँ मौजूद सभी लोगों की सैलरी 10 गुना बढ़ाई जाती है। वाह, 10 गुना। शुक्रिया मिस्टर लू। शुक्रिया मैडम। मिस्टर लू जिंदाबाद। मिस्टर लू जिंदाबाद। सुनियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। अब कृपया दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। कितना खुशनुमा पल है। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई छुपी हुई शादी नहीं है, बस हम दोनों हैं। सिर्फ हम दोनों। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को किस कर सकता है।